विदेश में कितने दिन से मालूम है ना, कोविड में भी चले गए थे, बाढ़ में भी चले गए, और 10 दिन की भी यात्रा नहीं की। और जो मुझको पता है 1 सप्ताह से तो कम से कम है, या नहीं तो 1 सप्ताह रहने वाले होंगे, और दुबई की यात्रा पर है और बार बार दुबई जा रहे हैं। तो अगर हो सकता है कि वहाँ दुबई गए हैं तो उनकी क्या सोच है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि बिहार की बाढ़ की चिंता न लालू जी को कभी रहती थी और न आज तेजस्वी जी को है। और बाढ़ की त्रासदी में जो लालू जी की सरकार ने पाप किया था, मैं पाप शब्द बोल रहा हूं और मैं उसका गवाह हूं। जब मैं सीतामढ़ी के दौरे पे गया था तो उस समय बच्चे भूख से तड़प रहे थे, और उस समय जब बिहार की उस समय की आरजेडी की सरकार, लालू जी की सरकार से जब बात किया गया तो उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन जो हम लोग को पता चला कि उसमें बहुत बड़े पैमाने पे दूध खरीद कर वहां भेजा जा रहा है। तो हम लोग को लगा कि कुछ तो सरकार कर रही है, और बाद में पता चला कि कई बच्चों की मौत हो गई। शायद वह दूध पहुंच गया होता, और दूध घोटाला जो 2 मुहे बच्चे के लिए, जो माँ की गोद में जब माँ के स्तन में दूध नहीं कि माँ भूखी, बच्चे रो रहे हैं, तरफ तरफ कर मर रहे हैं, मौत की नींद सो जा रहे हैं बच्चे माँ के आंचल में, और दूध उन तक नहीं पहुंचा। और दूध का हुआ क्या, उस अमूल दूध का, कि सारे घोटाले कर लिए गए। और आप लोग से मैं तो जरूर आग्रह करूंगा कि उस समय का पन्ना उलट कर देखिए आप प्रेस का, ये घोटाला हुआ था, दूध घोटाला। किस वर्ष की घटना थी? ये वर्ष तो अंदाज नहीं है, लेकिन हम उस समय भारतीय वर्ष लालू जी की सरकार की है, और हमको 2090 से 95 के बीच का या कुछ उसी समय की सरकार की है। आप तिथि आपको आपके रिकॉर्ड में होगा। और सीतामढ़ी में ऐसा मैं सीतामढ़ी दौरे पे देखा हुआ पूरे बाढ़ के लिए बिहार में, और तिथि तो हम आप लोग के पास होगा, तिथि वर्ष भी होगा। और उस समय आप लोगों ने ही दूध घोटाले के विषय में बड़ा पर्दाफाश किया था, और उसमें कई अधिकारी फंसे, कई अधिकारी जेल गए। संजोग है कि वह अधिकारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उस समय के सरकार के नेता लोग हैं, और बहुत बड़ा उन्होंने पाप किया था, और उस पाप करने वालों का कहीं न कहीं ईश्वर तो देखता है। गरीबों की आज जाती है, लगती ही है। इसमें उस समय के घोटालों को मैं याद कराना चाहता हूं। तो क्या बोलेंगे, दूध घोटाला करने वाली पार्टी और उस पार्टी के नेता श्रीमान लालू जी के पुत्र तेजस्वी जी बिहार में बाढ़ है, और उस समय दुबई की यात्रा कर रहे हैं, तो शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वह व्यक्ति के मन में और मिजाज में क्या है। बिहार से कोई मतलब नहीं है, आजकल उनको दुबई से ज्यादा मतलब रहता है। 2023 अभी बीता है, लगभग जो मीटिंग हुई है लगभग साल भर पहले है, और अपने तरफ से भारत ने सारे पहल करके नेपाल को दे दिया है। अब नेपाल अपनी उसकी समीक्षा कर रही होगी, और बार बार जरूर भारत अगली बैठक के लिए चाहता है कि शीघ्र बैठक हो जाए और हम उस पर निजात पाए, और नेपाल का उसमें इंतजार है। नेपाल पर हम लोग जरूर लगातार, नेपाल के अधिकारियों से हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगातार संपर्क में है कि जल्दी से जल्द, और भारत सरकार भी नेपाल सरकार से संपर्क में है कि इस समझौते पे आए, ताकि एक जो 11,500 करोड़ की राशि जो दी गई है, जब हम राशि जिन परियोजनाओं में हम यहाँ दिए हैं उसके क्रियान्वयन को भी उससे आप जोड़कर देख सकते हैं कि जब हम उधर के समझौते जो कर रहे हैं तो उसका इधर का जो भारत के हिस्से में जो काम करना है, तो बिहार सरकार भी और बिहार को दिया गया है, और बिहार भी उस काम को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके कर ले। बाढ़ की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कुछ इलाके में बाढ़ अपना प्रभाव दे चुका है, यानी प्रभावित हो चुका है।
बिहार सरकार बहुत तत्परता के साथ बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व में ही तैयारी कर रखी थी। जैसे ही अनुमान लगाया गया बाढ़ की, वैसे ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अधिकारियों की सारी छुट्टियों को रद्द किए, आपातकालीन मीटिंग की गई और बाढ़ नियंत्रण के लिए जितने भी अवयव हैं सारी संस्थाओं को लगा दिया गया। एनडीआरएफ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सबको पता है कि एनडीआरएफ के प्रति एक इतना बड़ा विश्वास पूरी दुनिया को, भारत को और बिहार को जगा है, यह सबको ज्ञात है। हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ हर आपदा में बिहार के लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। अभी 8 टीम को रिजर्व में रखा गया है और 11 टीमें अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेज दी गई और 11 टीमें विभिन्न स्थानों पे हैं। जैसे आप चंपारण के क्षेत्र में हैं, पूर्वी बिहार में हैं। पूर्वी बिहार मतलब कि उत्तर बिहार का जो पूर्वी हिस्सा है, क्योंकि कोसी में और गंडक में अभी बाढ़ के खतरे को ज़्यादा बताया गया है, तो गंडक प्रभावित क्षेत्रों में और कोसी प्रभावित क्षेत्रों में भी भेजा गया है। बिहार में एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर जो क्षेत्रीय है, बिहार और झारखंड का आपको पता है बीटा में है। एक अपना केंद्र बाजार समिति जहाँ पहले हुआ करता था दीदारगंज, वहाँ है, और एक अपना सेंटर सुपौल को भी बनाया गया है चकी है। अब 11 टीमें लगाई गई हैं और 8 टीमें रिजर्व हैं। जो 3 टीमें हेडक्वार्टर में भी है, 2 टीमें झारखंड में भी रखी गई है और 3 टीम को अलर्ट करके रखा गया है बनारसी में। इसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ गया बिहार को बाढ़ से निपटने के लिए, लोगों के सहयोग के लिए, तो फिर पुरी से भी, भुवनेश्वर से और पश्चिम बंगाल से भी हम एयरलिफ्ट करके हम यहाँ लाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिहार सरकार की कई बैठकें एनडीआरएफ के साथ हुई है, हमारी भी बात सरकार से हुई है और केंद्र सरकार, चूँकि आपदा को बड़ी विपत्ति के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी देखते हैं और गृह मंत्री जी भी लगातार बिहार के बाढ़ की स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। उनका भी निर्देश है सरकार से लगातार बात करके जो भी सहायता पहुंचाया जाए, पहुंचाने में कहीं कोई कमी नहीं रहे। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि एनडीआरएफ हर परिस्थिति में बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहयोग के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, यहाँ तक कि जब हमारी एक टीम जाती है तो उनके साथ मेडिकल के भी कोई न कोई हमारे एक्सपर्ट रहते हैं। वहाँ उनके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे जाते हैं कि रेस्क्यू करने से लेके कहीं अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो उस समय हम उनको थोड़ी बहुत मेडिकल प्राथमिक सहायता भी कर सकें। पूरी सज्जा सामानों से सुसज्जित जो जरूरत होती है एनडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ बिहार सरकार से लगातार संपर्क में है। एसडीआरएफ भी एनडीआरएफ के साथ और एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ काम कर रही है। मैं बिहार के वासियों को स्पष्ट रूप से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाढ़ की स्थिति आ गई तो यह तो आपदा है ही, लेकिन उस परिस्थिति में भयभीत होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समस्या है तो बाढ़ ही एक बड़ी समस्या है, फिर भी उस परिस्थिति में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है और बिहार सरकार के नेतृत्व में एनडीआरएफ हर प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार है।